जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय श्रोताबंधु मानू आज प्रसंग में पुणी थरे स्वागत। प्रिय श्रोताबंधु मानक पई आज विषय वस्तु रे आमे रखिबा को जाउछु सांख्य योगी माने केउ वाक्य सब मानिबा उचित आउ से माने केउ भली वाक्य को सब निजे मानि थांती। देखंतु तत्ववेता सांख्ययोगी देखिबा शुणिबा छुईबा सुंघिबा खाइबा चालिबा ग्रहण करिबा कहिबा मलमूत्र त्याग करिबा शोइबा श्वास नेबा आखि खोलिबा ओ बंद करिबा इत्यादि समस्त क्रिया करी मध्य इंद्रियगण विषय सब किछि करूछंती बोली से माने बुझि नै थांती। अर्थात स्वयं किछि हेले करू नाही एपरि सबुबले सांख्ययोगी माने मानि थांती। केमती मानि थांती देखंतु एठारे सांख्य योगर सेही विवेकशील साधक माने जो माने प्रकृत विवेकवान से मानकु तत्वविद महापुरुष परि निभ्रांत अनुभव करिया पई तत्पर रही थांती। अर्थात तांको ठारे समस्त क्रिया प्रकृति रे हेउछि मो सहित सही क्रियार कौनसी संबंध नाही एही भली विवेक से ठारे जागृत होई थाई। तेणु जी निज ठारे अर्थात स्वरूप तिले मात्र भी कौनसी क्रियार कर्तृत्व अनुभव करती नाही से हेउछंती तत्वविद। से भली सांख्ययोगी को तत्वविद बोली कहा जाय थाए। से नित्य निरंतर स्वाभाविक साधना सावधान रही थांती। अर्थात स्वरूप कर्तृत्व आदौ तांकर न थाए। प्रकृतिर कार्य रूपक शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और प्राण सहित से कदापि निजर एकत्व को स्वीकार करि न थांती। तेणु सेमानक द्वारा हेउथिबा क्रिया गुडी को से निरंतर निजर क्रिया बोली किपरि मानि पारिबे केतेले हेले से माने मानि न थांती। कारण तांको पाखरे निजर कर्तृत्व बोली सेतेले होउछ बोली निजर कर्तृत्व जाहिर केतेले कर न थांती। वास्तव रे स्वरूप दृष्टि समस्तंकर उपयुक्त स्थिति स्वतः रही किंतु भूलवशतः से माने स्वरूप को क्रिया समूहर कर्ता बोली मने करती। यही सब जिनस जोटा प्रकृत जो माने कर्ता बोली मने करती से माने निज विवेक को भूली जाई थांती। कारण परमात्मा जो शक्ति बल रे समष्टि संसारर क्रिया गुड़िक संपादित होउथाए सेही शक्ति बल रे व्यष्टि शरीरर क्रिया गुड़िक मध्य संपादित होउथाए किंतु समष्टिर क्षुद्र अंश एही व्यष्टि सहित संबंध मानि नेबा हेतु मनुष्य व्यष्टिर केतेक क्रिया को निजर क्रिया बोली मानि निए। यही धारणा बा स्वीकृति दूर करने भगवान कहउछंती साधक कदापि निजको कर्ता न मानिबा उचित। लेस मात्र भी कर्तृत्व भाव थिबा पर्यंत से साधक बोलाई थाए किंतु निज ठारे कर्तृत्व थिबार भावना दूर होई जेतेबेले स्वरूपर अनुभव हो जाए सेतेबेले सेही सांख्ययोगी को तत्वज्ञ महापुरुष बोली कहा जाई थाए। जेपरी स्वप्नावस्थारू जनकु स्वप्न होची जने स्वप्न देखुची स्वप्नावस्थारू जेतेबेले जागी रही मनुष्यर स्वप्न सहित स्वप्नटा तार दूरे जाए स्वप्नावस्था कटि जाए सेतेबेले से जागृत हो जाए सेतेबेले कौन हुए ना तार स्वप्न सहित आदौ संबंध रहे ना। सेहीपरि शरीरादि प्राकृत पदार्थ हेउथिबा क्रिया सहित तत्वज्ञ महात्मांकर आदौ कौनसी प्रकार कर्तृत्व रहे ना। जी प्रकृति एवं पुरुषर विभाग को जानती अर्थात गुण और क्रिया प्रकृति हेउछि प्रकृतिर अतीत तत्व गुण और क्रिया नाही बोली ठीक भावे जानती एठारे तांकु तत्वविद कहा जाय थाए। प्रकृतिर अतीत निर्विकार तत्व समस्तंकर प्रकाशक ओ आधार समस्तंकर प्रकाशक होई मध्य
भगवान कौन करते ना प्रकाश्य ओतप्रोत भाव जड़ित प्रकाश्य अर्थात शरीर आदि घनिष्ठ भाव जड़ित रही सुधा प्रकाशक सबुबले प्रकाशक हो रही थाए आ प्रकाश्य सबुबले प्रकाश हो रही थाए एमिति कि से समस्तंकर आधार होइथिले मध्य समस्तंकर अर्थात आधेयर प्रत्येक कणिकार व्यापी रही किंतु से केवे आधेय नुहे कारण प्रकाशक ओ आधार रे करिबा ओ हेबा न थाए करिबा ओ हेबा रूपक परिवर्तन तो केवल से प्रकाश्य बा आधेय घटी थाए एही प्रकारे प्रकाशक ओ प्रकाश्य बा आधार ओ आधेयर प्रभेद को जे ठीक भावे जानी नियंती से हेउछंती प्रकृत तत्वविद यही प्रकृति अर्थात क्षेत्र और पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ विभाग को जानिबा दरकार। तेणु देखंतु श्रोताबंधु माने दर्शन श्रवण स्पर्श आघ्राण और भोजन आदि 5 गोटी क्रिया आमर होछि यथाक्रमे आमे कौन करुचे ना नेत्र श्रोत त्वक घ्राण एवं रसना ज्ञानेन्द्रियर क्रिया अटे चलवा ग्रहण करिबा कहिबा एवं मलमूत्र त्याग करिबा यही 4टी क्रिया यथाक्रमे पाद हस्त बाक मलद्वारा और उपस्थ यही 5टी कर्मेन्द्रियर क्रिया शोइबा क्रियाटी अंतकरण रे हुए श्वास ग्रहण करिबा हेउछि प्राणर क्रिया एवं आखि पल्लक पड़िबा कूर्म नामक उपप्राणर क्रिया उपरोक्त 13 गोटी क्रिया व्यवहार करी भगवान ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अंतकरण प्राण और उपप्राण रे हेउथिबा समस्त क्रिया को उल्लेख कर दैछन्ति। यार तात्पर्य होछि कोन ना समस्त क्रिया प्रकृतिर कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और प्राण द्वारा हुए स्वयं द्वारा हुए न थाए। द्वितीय भावटी होछि कोन ना वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह संबंधी क्रिया खियापिया करिबा व्यवसाय करिबा उपदेश देवा लिखिबा पढ़िबा शुणिबा विचार करिबा इत्यादि क्रिया गुड़िक जे सांख्य योगी द्वारा हुए नाही ए कथा नुहे तांको द्वारा ए सब क्रिया अवश्य हुए पढ़िबा लिखिबा विचार करिबा भोजन करिबा देखिबा आदि जो सब क्रिया मनुष्य जानी शुणी अर्थात मन और बुद्धि लगाई करे से निजकू से ही सब क्रियार कर्ता मने करी किंतु केते गुड़े क्रिया स्वतः हो जाए जहाँ को मनुष्य जानी शुणी करे नाही तथा श्वास प्रश्वास चलवा आखि पिछड़ा पड़वा एगुड़िक सब कौन ना मनुष्य जानी खुचुणी करे नाही ताहले निजको उक्त क्रिया गुड़िकर कर्ता मने करिबा अनुचित बोली एठारे कहा जाइछि। यार उत्तर होछि कोन ना साधारण भाव श्वास प्रश्वास चले किंतु प्राणायाम इत्यादि करिया समय मनुष्य जानी शुणी श्वास ग्रहण भी करिथाए सेहीपरि आखि पलक पड़िबा रूपक क्रिया को मध्य मनुष्य जानी शुणी करि पारे तेणु निजको से क्रिया गुड़िकर कर्ता न मानिबा पई एठारे भगवान सबले निर्देश दैछन्ति कहीं ना यहाँ तुम करुच बोली निजे कर्ता मन करनी यहाँ भगवान ही करुँच भगवान का सत्ता आम भितर विद्यमान तेणु द्वितीय कथा हूँ कौन जेपरी मनुष्य श्वास ग्रहण करवा आखि मुदिवा और खोलिबा क्रिया गुड़िक आपे आपे हो जाउछि बोली मने करी निजको ताहार कर्ता मने करे नाही सेहीपरि अन्य क्रिया गुड़िक मध्य स्वाभाविक होउछि बोली मने करी निजको सेही क्रियार कर्ता न मानिबा उचित। तेणु आउ जो 13टी क्रिया विषय कहुई से सबको आधार बिना हेबा संभव नुहे से सब क्रिया जार आश्रय हुए अर्थात से ही क्रिया गुड़िकर जी आधार से कदापि कौन सी क्रिया हुए नाही ठीक सेहीपरि प्रकाशित होउथिबा समस्त क्रिया प्रकाश बिना होई पारिबो नाही एही क्रिया गुड़िक जो प्रकाश रे प्रकाशित हेउछि ओ जो प्रकाशर अंतर्गत से ही प्रकाश रे कदापि कौन सी क्रिया हुए नाही होई नाही कि केबे हेबो भी नाही। तेणु
ଆମର ଏତାଦୃଶ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି ଏହି ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ରକାଶକ ଓ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ସବୁଥିରେ ପୁରି ରହିଥିଲେ ବି ସେ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ସବୁ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ବି ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କରାଇବା ଏଇ 13 ଗୋଟି କ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ସ୍ୱରୂପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ତେବେ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱରୂପକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଲିପ୍ତ ବୋଲି କହିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅନ୍ତଃକରଣ, ପ୍ରାଣ, ଉପପ୍ରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଛି। ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଓ ଗନ୍ଧ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର 5 ଗୋଟି ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କରେ ବିଷୟର ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟକୁ ଗୁଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଗୁଣ ହିଁ ଗୁଣରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉ ବା ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ବସ୍ତୁତଃ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ହୁଏ। ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ଆଦୌ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ନିରନ୍ତର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ସ୍ୱରୂପ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିତ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତି କେବେ ଅକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଓ ସ୍ୱରୂପରେ କେବେ କ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅଟେ ଓ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରକାଶକ। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।